गली के आवारा कुत्ते कहें या फिर कहें भोलू, मोती, शेरू, कालू और न जाने किन किन नामों से हम इन डॉग्स को बरसों से पुकारते आ रहे हैं। एक अनोखा प्यार गली में घुसते ही हमें देखने को मिलता है। इनका पूंछ हिलाते हुए हमारी ओर दौड़ते चले जाते हैं। ये कुत्ते अपना पूरा प्यार हम पर लुटा देते हैं और हम भी इनका ख्याल रखते हैं, इन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं। बल्कि चलन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनकी डेली लाइफ में अपना इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, इन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगते हैं इनका प्यार देखकर। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जिन्हें इन स्ट्रे डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता। उनके लिए ये बस होते हैं गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते। और कई लोगों को इन कुत्तों से डर भी लगता है, हो भी क्यों ना। आए दिन न जाने कैसी कैसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, उनको नकारा तो नहीं जा सकता दोस्तों। ऐसे कुत्तों से तो किसी को भी डर लग सकता है और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। आज हम किसी नए मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ के डॉग्स को लेकर थोड़ा सा तो हम भी सहम जाते हैं। भले ही हम कितने बड़ी डॉग लवर्स हों, लेकिन फिर भी हम सहम जाते हैं। और कहते भी हैं कि अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, तो उन शेरों से डर तो लग ही आता है। तो ये कुत्तों की मेंटलिटी होती है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि जो लोग उनसे डर रहे होते हैं उन्हें वो और ज़्यादा डराते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि डॉग्स के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे डॉग्स हमेशा जिसे याद रखते हैं। ऐसे में आप इंसान को बचाएंगे कि डॉग्स को बचाएंगे, ये आपके ऊपर है। और दोस्तों, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ अलग अलग होता है। मैं अगर सिर्फ डॉग लवर्स की बात करूं तो वो ये सोचते हैं या फिर उनका नज़रिया ये होता है कि जो लोग डॉग से डर रहे हैं वो सबसे बड़े पापी हैं, है ना। ऐसा ही लगता है ना आपको? सच बताइएगा, क्योंकि आजकल जिस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं उससे यही लगता है। लेकिन ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच होती है। तो आप किसी को ये बाउंड नहीं कर सकते कि वो डॉग से प्यार करे, वो डॉग को खिलाए पिलाए। ये तो रही बात डॉग लवर्स की। अब एक साधारण मनुष्य की बात कर ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ते। एक लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक तबका ऐसा भी होता है जो कि कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि कभी ना कभी उनकी लाइफ में ऐसा वाक़या हो चुका होता है या फिर ये वीडियोस देखकर ही लोग घबरा भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और दोस्तों, आंकड़े भी बताते हैं कि अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेबीज़ के खतरे से कई लोगों की मौत हो चुकी है। और यह आंकड़ा काफ़ी डरावना है। जिस तरह से कुत्तों की जनसंख्या बढ़ रही है वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और हम सिर्फ इमोशंस में आकर, जो कि डॉग लवर हैं, वो सिर्फ इमोशंस में आकर अगर इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखिए कि वाकई आपकी गली के कुत्तों की संख्या आज से 15-20 साल पहले कितनी थी, अगर आप उसी जगह पर रह रहे हैं। बहुत बड़ा रीज़न है। मैं वीडियो के एंड में ज़रूर आपसे शेयर करूंगी कि मेरा अपना निजी सोच क्या है इस पर, और बाद में इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस बारे में। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर स्थायी शेल्टर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। ये फैसला एक सुओ मोटो मामले में आया है, जो दिल्ली में एक बच्चे की कुत्ते के हमले से मौत की घटना पर आधारित था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों को ये निर्देश दिया है कि वे कुत्तों को पकड़ें और उन्हें पाउंड या शेल्टर में रखें और उन्हें सार्वजनिक स्थानों में वापस न छोड़ें। ये आदेश 8 हफ्तों के भीतर लागू करने का समय भी दिया गया है। पहले के एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियमों के तहत कुत्तों का स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ने की अनुमति थी, लेकिन इस फैसले ने उस प्रथा को प्रभावी रूप से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मानव जीवन की सुरक्षा पशु कल्याण से ऊपर है और कुत्तों के हमलों से बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा आवश्यक है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि शेल्टर में कुत्तों की देखभाल सुनिश्चित की जाए, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाए, उनकी चिकित्सा की जाए, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। यदि शेल्टर अपर्याप्त हैं, कम हैं, तो नए शेल्टर बनाए जाए, एनजीओ की इसमें मदद ली जाए। और ये फैसला पूरी तरह से देश में आवारा कुत्तों की समस्या पर बहस छेड़ चुका है, जहां अनुमानित 6 करोड़ से अधिक आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सकारात्मक पहलू क्या है? सबसे पहला तो वो ये बोलते हैं कि मानव सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। कुत्तों के हमलों से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की रक्षा होगी। दिल्ली में
सालाना हजारों कुत्ता काटने की घटनाएं दर्ज होती हैं जिनमें रेबीज का खतरा शामिल है। ये फैसला इन घटनाओं को कम करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। सड़कों पर कुत्तों की कमी से कचरा फैलना कम होगा और बीमारियां जैसे कि रेबीज नियंत्रित होगी। शहर अधिक सुरक्षित और साफ सुथरे होंगे और ये अन्य शहरों के लिए मिसाल भी बनेगा। बच्चों की सुरक्षा, विशेष रूप से स्कूलों, पार्कों, रिहायशी इलाकों में बच्चों को खतरा कम होगा, जैसा कि कोर्ट के सुओ मोटो केस में उल्लेखित है। अब बात कर लेते हैं इसके नकारात्मक पक्ष, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि हजम नहीं हो रही हैं। पहला तो ये कि आवारा कुत्तों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाना क्रूरता माना जा सकता है। ABC नियम के अनुसार, जैसे मैं बताया था कि स्टरलाइजेशन के बाद आप वापस उनको छोड़ सकते हैं, ये मानवीय भी हो सकता है। शेल्टर में ओवर क्राउडिंग से कुत्तों की मौत भी हो सकती है। संसाधन तो कम है ही, दिल्ली में पर्याप्त शेल्टर भी नहीं है, जगह भी नहीं है और मौजूदा शेल्टर्स जो हैं वो पहले से ही भरे हुए हैं। नए शेल्टर बनाने में करोड़ों रुपए और समय भी लगेगा, जो सरकार पर अत्यधिक बोझ डालेगा। तो ये कानूनी विरोधाभास है और ये फैसला 2023 के ABC नियम से टकराता है, जो कि कुत्तों को वापस छोड़ने की अनुमति देता है। पशु अधिकार संगठन जैसे कि पेटा और AWBI ने विरोध जताया है। पर्यावरण असंतुलन, कुत्ते कचरा नियंत्रण और चूहों से बचाव में भी मदद करते हैं। उन्हें हटाने से अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे कचरा फैलाना। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। कोर्ट ने 14 अगस्त को आदेश रिजर्व रखा था और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कमेटी बनाने की बात की थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बारे में कि मुझे क्या लगता है कि क्या चीज़ जो है वो हमें करनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारा जो दखल है वो इन कुत्तों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हम इन कुत्तों की परवरिश करने लगे हैं, जबकि हम अगर पुराने समय पर जाएं, हमारी दादी नानी के टाइम में जाएं, कुत्तों के लिए जो प्रावधान है वो ये है कि कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। सर्दी में उनके लिए आप दरी चदरा बिछा दीजिए। लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं कि उनको अपने घर में अंदर लाने लगे हैं। इससे क्या होता है, उनका जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है। पहले ज़्यादातर जो छोटे पपीज़ हुआ करते थे वो ठंड के कारण, क्योंकि इनका जो बर्थ टाइम होता है वो ऐसे टाइम पर होता है कि सर्दियाँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं, और जो कहते हैं कि जो होली देख लेता है पपी वो ही आगे जीवन अपना लंबा जीता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम उनको सर्दी से अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बच्चे की तरह बचा के रखते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि हर बिच 6 महीने में 6 बच्चे देती है, ऐसे साल भर में वो 12 बच्चे देगी। और अगर उन 12 के 12 बच्चों को आप बचाएंगे तो भाई ये तो इंसानों से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी ममता जो है इनसे कम करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी तक कन्वेंशनल तरीके से जो कुत्ते पलते आए हैं सड़कों के, आपको उसी तरह से उनको रखना पड़ेगा। आप उनके लिए डॉग्स फूड लेकर आ रहे हैं, आप उनके लिए दवाई कर रहे हैं, आप उनकी सर्दियों से कैल्शियम, मल्टीविटामिन, सब पता नहीं क्या क्या, मतलब ये चीज़ें ना एक तनकीपन पर आ चुकी है। जबकि हम इंसान हैं और हमारा कर्तव्य है उनके लिए करना, लेकिन कर्तव्य को इतना ना करें कि वो इंसानों का दुश्मन बना दें। तो आपको भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो जैसे चीज़ें चलती आई थी वैसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, ये मेरा अपना मानना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी हो सकता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी कुछ और नए मुद्दे पर। अभी के लिए नमस्कार।